मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत। आज का टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही चमत्कारी है और बहुत ही सरगर्भित। जी हाँ मित्रों, टॉपिक का नाम है कोई घटना कब घटित होगी, रूलिंग प्लैनेट्स का चमत्कारी प्रयोग। जी हाँ मित्रों, तो आगे बढ़ने से पहले, वीडियो को आगे कहने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और बगल में जो घंटी आती है उसे जरूर पुश कर दीजिए ताकि मेरा प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम आपके पास पहुंच जाए, जिसका लाभ आप ले सकें। वीडियो को आज से अंत तक जरूर देखें, मित्रों को शेयर जरूर करिए और सभी दर्शक मित्रों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। तो मित्रों, हम आते हैं मूल टॉपिक। कोई घटना कब घटित होगी, ये हमेशा हमारी जिज्ञासा रहती है। घटना का मतलब जीवन का प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे नौकरी संबंधी हो, चाहे संतान संबंधी हो, चाहे शादी संबंधी हो, चाहे किसी भी यात्रा संबंधी हो, लेखन संबंधी हो, व्यवसाय संबंधी हो, हानि लाभ संबंधी कोई घटना कब घटित होगी, इसमें रूलिंग प्लैनेट का चमत्कारिक प्रयोग। मित्रों, आप सभी जानते हो कि घटना उचित महादशा में, उचित अंतरदशा में और प्रत्यंतर दशा में घटित। उन भावों के जो कार्जेश होते हैं, जो हमसे संबंधित घटना, अपेक्षित वांछित घटना है, उन्हीं कार्जेश ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर में घटनाएं घटित। लेकिन वो घटना, मान लीजिए कोई शुक्र की महादशा है, शुक्र की महादशा 20 वर्ष की होती है। शुक्र उन भावों का कार्जेश है जिनके हम चाहते हैं कि ये घटित हो, लेकिन उस 20 वर्ष में घटना कब घटित होगी तो हम उसके लिए अंतरदशा निकालते हैं। अंतरदशा नाथ भी मिल गया तो भी 2 साल, 2.25 साल का कालखंड है। फिर ये होता है कि ये घटना कब घटित होगी, उस 2 साल में फिर प्रत्यंतर को निकालते हैं। तो मेनली मित्रों, सूक्ष्म और प्राण दशा तक समय कालखंड निकालने का विधान है, लेकिन दशा, अंतर और विदिशा को बड़ा महत्व दिया गया अपने प्रत्यंतर। तो कभी कभी चीजें ऐसी आती है कि एक ही घटना को दर्शित करने वाले कई ग्रह, तो उस समय एक संदेह पैदा होता है, भ्रम पैदा होता है। मान लीजिए ये तय हो गया कि कोई घटना अलग रह के महादशा में घटित होगी, तो सही है, उसको महाघटना। लेकिन अंतरदशा में 9 अंतरदशाएं होती है, 9 में कई ग्रह उस घटना को दर्शित कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो किसके अंतरदशा में घटना घटी, या कोई अंतरदशा हमने निश्चित किया तो किसके प्रत्यंतर में घटना घटी, ये चीजें भ्रम पैदा करती, संदेह पैदा करती। इसके लिए माननीय के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने रूलिंग प्लैनेट्स का जो जन्म दिया, जो प्रयोग किया, जो अनुसंधान किया, जो चीजें हमें बताया, निश्चित ही चमत्कारी सिद्ध होते हैं प्रयोग। और अगर ये कहा जाए कि माननीय के.एस. कृष्णमूर्ति जी को रूलिंग प्लैनेट्स और उपनक्षत्रों की खोज, 1 से 249 तक की संख्याओं की खोज, सब अपने आप में चमत्कारी हैं। ये वे नेचुरल गिफ्टेड थे, गॉड गिफ्टेड थे, दैव शक्ति उनमें थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस नाते उनके दिए गए सिद्धांतों और सूत्रों को अपनाने में जरा भी संकोच नहीं होना चाहिए। और मैं 30, 35, 36 साल से अध्ययन करते हुए आंख मूंद के उसे अपनाया हूं और सब घटित होता है, सब फलित होता है। तो मित्रों, ये मेरे कहने का मतलब ये चमत्कारिक प्रयोग है रूलिंग प्लैनेट्स। आप अभी देखोगे, एक उदाहरण कुंडली हमने दिया है, कोई जरूर नहीं उदाहरण कुंडली सही हो। ये उदाहरण कुंडली है, डेट ऑफ बर्थ है 24/3/90, लेकिन ये उदाहरण है। अगर आप सॉफ्टवेयर में, लैपटॉप में डालोगे तो सारे फिगर, सारे गणित, सारे
टेबल्स इसके ऐसे उभर के आएंगे सही से। डेट ऑफ बर्थ है 24/3/90, टाइम ऑफ बर्थ है 17:25, प्लेस ऑफ बर्थ है बांसी जहां पर। अब इस जातक पर बृहस्पति की महादशा है 27/8/2005 और यह है 27/8/2021 तक। वर्तमान में 28/4/2018 से 4/4/2019 तक मंगल की असर। तो मित्रों मान लीजिए 90 में जातक पैदा हुआ, 28-29 साल का ये हो रहा है, इसको शादी नहीं हुई लड़की। शादी कब होगी? शादी तो होती है 99% लोगों की। अगर हम सब लाड को देखें तो शादी होगी, ये नहीं कहा जा सकता कि शादी नहीं होगी। लेकिन बृहस्पति की महादशा 27/8/2005 से चल रही है, 13 साल बीत गया, शादी नहीं। अब मंगल की अंतर्दशा चल रही है, उसके बाद राहु की अंतर्दशा है। क्या बृहस्पति की महादशा उस लायक है शादी हो जाए? इसको हमें देखना है। अब देखिए मित्रों, बृहस्पति की महादशा ये प्लैनेट सिग्निफिकेटर दिया है। बृहस्पति में देखिए 10, 4, 7, 8, 5, 5, 6, मतलब बृहस्पति में सीधे तौर पर 7वां भाव आया। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बृहस्पति की महादशा में शादी नहीं होगी, अर्थात बृहस्पति की महादशा में ही शादी होगी। हमने लग्न कुंडली भी दिया है, कष्ट चार्ट भी दिया है, जरूरत पड़ने पर आप उसको भी देख करके समझ सकते हो। जो लेकिन हमने प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर्स जो दिया है, एकदम एक्यूरेट दिया है और दशा अंतर्दशा एकदम जितनी गणित जरूरत है उतना हमने यहाँ दिया है। अब बृहस्पति की महादशा में शादी होगी। बृहस्पति की महादशा में कई अंतर्दशाएं गुजर गई। वर्तमान में मंगल, बृहस्पति, शनिश्चर, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा तक गुजर गई। शादी अब तक क्यों नहीं? देखिए बुध में तो 7 दिखाई दे रहा है, सारे गुजर गए। गुजरे हुए को छोड़िए, उसका कोई कारण होगा, उसमें बोलता है हमें जाने टाइम बहुत लगेगा। तो मित्रों क्या मंगल में शादी होगी या राहु में होगी? अभी दुइये तो बचे हैं, दूसरे में शादी क्यों नहीं? ये विचारणीय विषय। तो मित्रों इस भ्रम को दूर करने के लिए जो हम बताएं, रूलिंग प्लेनेट का चमत्कारिक प्रयोग होता है। जहां संशय हो, भ्रम हो, वो ईश्वरीय सलाहकार या ईश्वरीय मार्गदर्शक का काम करते हैं और निश्चित रूप से ईश्वरीय शक्ति या ईश्वरीय मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने सहयोग किया माननीय स्वर्गीय के.एस. कृष्णामूर्ति जी का। तब उन्होंने इतने बड़े ज्योतिष शास्त्र को, ज्योतिष संसार को, ज्योतिष जगत को अपने अनुसंधान और शोध से चमत्कृत कर दिया। सब कायल हो रहे हैं, हम अनायास नहीं कायल, हम उनसे मिले भी नहीं, लेकिन उनकी उपलब्धियों के हम कायल हैं, क्योंकि उनके नियम और सूत्र हम जो 25 साल तक तमाम अध्ययन करने के बाद नहीं पाए, वो 5, 6, 7 साल जो हमने एपी सिस्टम में लगाया, उसमें सारे कलई खुल गई, सारा हमारा संदेह दूर हो गया। सब जहां हमको असमंजस या संशय का स्थिति था, सब बड़े वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने समझाया, बताया। तो मित्रों ये है रूलिंग प्लेनेट। आज ही मैंने कुंडली तैयार की है और 24/7/18 को ही 16:04 अर्थात 4:04 PM पर मैंने रूलिंग प्लेनेट लिया। रूलिंग प्लेनेट देखिए, रूलिंग प्लेनेट का मतलब तात्कालिक प्रभावी ग्रह, अर्थात उस समय जिस समय हम प्रश्न देख रहे हैं, निराकरण कर रहे हैं, उस समय कौन से ग्रह प्रभावी। तो 5 ग्रह मेनली दिए जाते हैं, 4 तो बताया गया, 5वां भी बताया। एक तो तत्काल जो उस समय लग्न हो, लग्न का स्वामी, तत्काल लग्न थी वृश्चिक, उसका स्वामी मंगल। चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो, चंद्रमा मूल नक्षत्र में था, उसका स्वामी केतु। दूसरे ये सीरियल है। और चंद्रमा जिस राशि में हो, तीसरे सीरियल, उसका स्वामी चंद्रमा धनु राशि में है, इस नाते बृहस्पति।
और दिन जो है आज मंगलवार है, लग्न नक्षत्र ज्येष्ठा है, जिसका स्वामी है लग्न का नक्षत्र, ये 5वें नंबर। लग्न जिस नक्षत्र, लग्नांश जिस नक्षत्र में, ये 5 तरह के हमने ले लिए रूलिंग प्लेन। इसी से सिद्ध हो जाएगा कि किस कालखंड में शादी विषय विवाह। लेकिन शादी के लिए आवश्यक ही 2, 7, 11 जो ग्रह 2, 7, 11 भावों का कार्जेश हो, अर्थात 2, 7 या 11 में से किसी भाव का कार्जेश, वह उस शादी कराने में सक्षम होता है, अर्थात शादी रूपी घटना। तो बृहस्पति की महादशा है, बृहस्पति शादी रूपी घटना को 7वां भाव है, इस नाते सक्षम है कि ये शादी करा सकता है, कराएगा। अब देखिए रूलिंग प्लेनेट का चमत्कार। रूलिंग प्लेनेट हमने निकाला, देखिए नंबर 1 पर मंगल, नंबर 2 पर केतु, नंबर 3 पर बृहस्पति, नंबर 4 पर फिर मंगल, नंबर 5वें पर बुध। तो बुध की अंतर्दशा तो निकल गई, लेकिन मंगल आप देखिए नंबर 1 पर आया, मंगल 2 बार आया। यद्यपि मंगल वक्री, लेकिन कभी कभी वक्री ग्रहों को इग्नोर किया जाता है जब आवश्यक, क्योंकि मंगल और राहु 2 ही बच रहे हैं, बृहस्पति में होना है तो राहु आया नहीं है रूलिंग प्लेनेट में, सारे मंगल में होना हमने तय कर लिया। अब मंगल की अंतर्दशा में ही विवाह होगा। मंगल देखिए 7वें का कार्जेश है कि नहीं। देखिए मंगल जो है 5, 9, 6, 11 का कार्जेश। 11 का मतलब 2, 7, 11 सहायक भाव है, ये नाते मंगल में ताकत है। 2, 7, 11 में से कोई भाव आया तो 11 का कार्जेश है, इस नाते मंगल में शादी होगी, क्योंकि रूलिंग प्लेनेट जो है बता। अब मंगल में कि अंतर्दशा में किस प्रत्यंतर में शादी, जो दूसरे सीरियल में आया हुआ है ग्रह, उसमें आप देख लीजिए 2, 7, 11 है कि नहीं। अगर है तो उसी के प्रत्यंतर में शादी होगी। यह देखना तो जरूरी है, भले रूलिंग प्लेनेट में, दूसरे में, तीसरे में मिलेगा, लेकिन पहले सीरियल से लेना है। तो केतु नंबर 2 पर है, अंतर्दशा हमने ले देखे। बृहस्पति तो महादशा नाथ के रूप में भी आ गया, अंतर्दशा के नाथ के रूप में मंगल आ गया, और केतु को प्रत्यंतर के रूप में हम लेने का प्रयास करें। अब देखिए कितना चमत्कारी प्रयोग है कि अगर हमने रूलिंग प्लेनेट लिया और शादी विषय प्रसंग उठाया, हमारे दिमाग में आया, तो बृहस्पति भी रूलिंग प्लेनेट में आया, मंगल भी आया, तो केतु आया। अब मंगल में केतु का क्या पोजीशन है। मंगल में तो 11 भाव है, बृहस्पति में 7वां भाव है। केतु में आप देखिए 11, 11, 7, 1, 2, मतलब 2, 7, 11 तीनों, 2, 7, 11 तीनों है। और केतु रूलिंग प्लेनेट में आया है, अंतर्दशा के बाद केतु का ही नंबर है, नाते केतु की अंतर्दशा में शादी होगी है। केतु के प्रत्यंतर में बृहस्पति की महादशा, मंगल की अंतर्दशा, और केतु के प्रत्यंतर में शादी होगी, विवाह होगा। केतु का प्रत्यंतर हमने दिया है 2, 12, 18 से 22, 12, 18, मतलब 2 दिसंबर 2018 से 22 दिसंबर 2018 तक। ये केवल 20 दिन का समय है ऊपर, इसी 20 दिन में विवाह होगा। अब उस विवाह 20 दिन में आप जान लीजिए 2/12 से 14/12 तक तो वृश्चिक राशि में सूर्य रहता है, 2 से 14 तक। 15 से धनु राशि में सूर्य आ जाता है जब खरमास हो जाता है, तो 15 से 22 तक कोई सवाल ही नहीं हो, अर्थात 2 दिसंबर से 14 दिसंबर तक इस जातक का विवाह होगा, क्योंकि केतु देखिए 100% 11-11-7 को सिग्निफाई किया। इस तरह से मित्रों, अगर घटनाओं का कालखंड कई ग्रह बता रहे हैं कई घटना को घटित होने का समय, तो आप रूलिंग प्लेनेट निकाल के किसी भी घटना के लिए वो तुरंत मार्गदर्शक या सलाहकार का काम करेंगे, बेझिझक होंगे। इसी तरह से रूलिंग प्लेनेट द्वारा हम जन्म के समय को निश्चित करते हैं। रूलिंग प्लेनेट द्वारा अगर कोई ग्रह जो है लग्न की संधि में है, राशि के संधि में है,
तो उसको भी तय किया जा सकता है। रूलिंग प्लेनेट्स पग पग पर हमारे पथ प्रदर्शक हैं और ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे पृथ्वी सिस्टम। ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलती, क्योंकि जन्म के समय को मिनट सेकंड तक रेक्टिफाई करने का भी कोई तरीका और सूत्र इतना सतर्क, इतना सही आज तक नहीं। तो मित्रों, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप कोई घटना कब घटित होगी, रोलिंग प्लेनेट्स का चमत्कारी प्रयोग, ये चमत्कारी प्रयोग हमने करके सिद्ध कर दिया है और आप भी इसी तरह से सिद्ध करो, प्रयोग करो, निश्चित रूप से आप सफल होंगे और हर घटना का सही कालखंड निर्धारित करने में आप सक्षम हो जाओगे, प्रवीण हो जाओगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये नोटिंग कर लें। 2 सेकंड 5 सेकंड का अवसर दे रहा हूं कि अगर मैं आगे खड़ा था, उसकी छाया पड़ी हो तो नोटिंग कर, तो वीडियो बंद करो। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।